भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड में जाकर इतिहास रच दी। T20 के बाद अब वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारतीय कप्तान शतक जड़ करके तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 13 रनों से हरा दिया है। अब हम भारतीय कप्तान कहेंगे तो आप सभी के माइंड में रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल अटैक करेगा कि भाई ये लोग कब शतक जड़ दिए। तो भाई साहब, हरमनप्रीत कौर भी भारतीय टीम के ही कप्तान है। जी हाँ, भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर न जाने कितने दिनों के बाद उनके बल्ले से रन गरजा है और आंखों को सुकून दिया है और पहली बार इंग्लैंड की धरती पर T20 सीरीज और वनडे सीरीज एक बार हरा करके आ रही है टीम इंडिया। भारत के अभी सारी टीमें इंग्लैंड में जाकर बैठी हुई है, चाहे वुमेन्स टीम हो, वुमेन्स टीम हो, अंडर 19, इंडिया ए, सभी का परफॉर्मेंस लाजवाब रह रहा है। वहीं पर भारत की नई नवेली बॉलर आई क्रांति गौड़, 6 विकेट हॉल लेकर क्रांतिकारी गेंदबाजी की है और ऐसा कहर बरपाती हुई गेंदबाजी की है कि इंग्लैंड के सारे बैट्समैनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दी है। क्रांति नाम ही क्रांति है तो भाई टीम में तो क्रांति लाना ही है। क्रांति गौड़ मतलब एक तो क्रांतिकारी, ऊपर से ईश्वर का नाम उसमें शामिल है। 6 विकेट हॉल अपने कैरियर में पहली बार लेकर के इंग्लैंड को वनडे सीरीज भी हारने पर मजबूर कर दिया है। T20 सीरीज 3-2 से जीतने के बाद वनडे सीरीज 2-1 से जीत करके भारत इंग्लैंड में अपना परचम लहरा दी है। हरमनप्रीत कौर की आप जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है। क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिला। 84 गेंदों में 102 रनों का शानदार पारी के बदौलत भारत 318 रन बनाने में कामयाब हो गई। इसके अलावा हरलिन देवल 45 रन, जमाइमा रॉड्रिक्स का शानदार 50, उसके बाद बचा खुचा जो कसर था वो ऋचा घोष जो फिनिशिंग लाइन को पार करने में अभी तक असमर्थ रह रही थी, उन्होंने भी 18 गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 318 रन पहुंचा दिया। इंग्लैंड की टीम पहले टॉस जीती, भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की बल्लेबाजी प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। प्रतिका रावल आउट हो गई, स्मृति मंधाना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, 45 रन उन्होंने भी नहीं बनाए। लेकिन हरमनप्रीत कौर, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, न जाने कितने दिनों से आलोचना का सामना उनको करना पड़ रहा था, उनके बल्ले से शतक आना भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आने वाले सितंबर में भारत में ही वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और अगर वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम का स्थिति ये है कि आप इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को इंग्लैंड में जाकर के हरा रही हैं, तो आपका वर्ल्ड कप जीतने का जो चांस है वो बढ़ सकता है। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष, जमाइमा रॉड्रिक्स और हरलिन देवल, स्मृति मंधाना के बल्लेबाजी के बदौलत भारत 318 रन बनाने में कामयाब हो पाती है। इसके बाद भारत जब बॉलिंग करने आती है तो पहले ही ओवर में अपने क्रांति गौड़ पहला विकेट ले लेते हैं, दूसरा ओवर अपना करने आती है, फिर अपना दूसरा विकेट ले लेती है। मतलब 13 रनों पर 2 विकेट गिरा करके इंग्लैंड की कमर तोड़ देती है और इंग्लैंड 10 ओवर में मात्र 22 रन बना पाती है 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान नटसिवर ब्रंट और एमा लैम्ब शानदार पार्टनरशिप करती है और टीम का स्कोर लगभग 160 के पार पहुंचा देती है तीसरे विकेट की पार्टनरशिप के लिए। फिर दीप्ति शर्मा इस पार्टनरशिप को तोड़ती है और नटसिवर ब्रंट को आउट करके फिर से भारत को गेम में लाती है। उसके बाद तो फिर क्रांति गौड़ का जो क्रांति आता है और 6 विकेट हॉल लेकर के भारत की जीत की नींव सुनिश्चित कर देते हैं और शानदार 13 रनों से भारत इस मुकाबले को जीत लेती है। तो भारतीय महिला टीम भी इंग्लैंड को T20 सीरीज और वनडे हरा चुकी है। अब भारत के पुरुष की बारी है कि भाई चौथा टेस्ट मैच हरा करके सीरीज पहले बराबरी करे और 5वां टेस्ट मैच हरा करके सीरीज में 3-2 से अपने नाम करे और इंग्लैंड को तीनों फॉर्मेट में हार का सामना करना पड़े। देखना है क्या हो पाता है। भारत की महिला टीम की जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।